कायनात की मौत के सिम्टम हमारे नबी हमारे को बता के गए कि इसकी मौत कब आने वाली है। उसके सिम्टम्स बताए, जब ऐसा ऐसा हो जाने लगेगा, ऐसा होगा तो समझो कायनात की मौत करीब हो चुकी है। सुनना चाहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज छोटे सिम्टम्स बताए, बाज बड़े सिम्टम्स बताए, बाज छोटी निशानियां बताए, बाज बड़े निशानियां बताए। डॉक्टर छोटे बाज निशानियां बताता, अगर निमोनिया हो गया तो खांसी होती, बुखार चढ़ जाता, ऐसा ऐसा होता। निमोनिया से मरने को आ गए तो ये ऐसा हो जाता। बड़ी निशानी, छोटी निशानी। इंसानों के मौत का बता दिए, कायनात की मौत के सिम्टम्स और कायनात को मौत कैसे आने वाली है वो भी बताए इस्लाम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं और क़यामत इस तरह हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अपनी ये दो उंगलियां उठाकर, इन दोनों को मिलाकर कोई जगह छोड़े बगैर बताए कि मैं और क़यामत इस तरह है जिस तरह इन दो उंगलियों में कोई गुंजाइश नहीं। अब मेरे बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो बस क़यामत है, इस कायनात की मौत है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं डर गया। क्या कह रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं डर गया कि क़यामत कहीं मुझसे पहले तो नहीं आ जाएगी। इतनी तेजी से हम दोनों को साथ साथ अल्लाह ने भेजा है। बोले, इसको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरफ से भेजा गया, क़यामत को इस तरफ से भेजा गया। नबी कहते हैं, जिस रफ्तार से क़यामत के आसार के साथ ये कायनात के खत्म होने का वक्त आ रहा, इसको जो मुझे अल्लाह ने बताया उसको देखकर मैं डर गया कि कहीं मुझसे पहले वो क़यामत उधर से ना पहुंच जाए जमीन पर। सूरह लुक़मान सूरा नंबर 31 की आयत नंबर 34 में अल्लाह ने कहा कि क़यामत के बारे में सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता कब आने वाली है। वक्त के नबी भी नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने कहा, जवाब देने वाला उतना ही जानता है जितना पूछने वाला यह सवाल के बारे में जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे ये बच्चे जवान हो जाएंगे और तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी क़यामत आ गई। इस हदीस से क्या दलील मिली? इंसान मरते ही उसकी क़यामत आ गई है, क्योंकि अब बेबस है। इसके बाद उसका सामना मौत के बाद सिर्फ एक चीज से है, वो है मैदान का सामना, अल्लाह का सामना, हिसाब किताब का सामना। उसकी तो क़यामत आ गई। क़यामत के निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? अल्लाह के नबी ने कहा, क़यामत से पहले चंद छोटे चीजें, छोटे वाक़यात पेश आएंगे और 10 बड़े वाक़यात पेश आएंगे। छोटे वाक़यात की फहरिस्त जब ये किताबों में आप पढ़ेंगे, कुरान और हदीस में जितनी भी सही अहादीस और कुरान की आयतें हैं उनको एक जगह जमा करके उलेमा ने कहा, आज के दौर के उलेमा ने कहा, 5 निशानियां छोटों में से ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं। 5 क्या हो गई? 5। 18 निशानियां ऐसी हैं जो शुरू हो चुकी हैं, अब चल रही हैं, अल्लाह जाने कब तक चलेंगी। 18 और 5 कितने हो गए? और इन लोगों ने कहा 13 ऐसी निशानियां हैं, आसार ऐसे लगते हैं कि बहुत जल्द आने वाले हैं। जुमला कितने हो गए? 23 और 11। 5 जो हो चुके हैं वो छोटी निशानियां क्या हैं? अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद पैदा होना क़यामत के आने की निशानी है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मेरे बाद क़यामत इस तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब दूसरी बड़ी चीज कायनात में क्या आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जमीन से गुजर जाना क़यामत की दूसरी छोटी निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजाज में एक आग लगेगी। क्या लगेगी हिजाज में? उस आग के बारे में 654 हिजरी में मदीने से काफी दूर दराज 100 मील, 150 मील, 200 मील तक उलेमा ने देखा कि वो आग उनको 654 हिजरी में दिखाई दी। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक बहुत बड़ी आग लगी जो दूर दराज तक लोगों ने देखी। 5वीं छोटी निशानी, शक्कल कमर, चांद का 2 टुकड़े हो जाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा,
उंगली से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और चांद अल्लाह के हुक्म से 2 टुकड़े हो गया। ये 5 निशानियां हो चुकी। जो छोटी निशानियां चल रही हैं और अल्लाह जाने कब तक चलेंगी, उसमें की पहली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब मुझे नबी बनाकर भेजा तो मेरे नबी बनने से लेकर क़यामत के आने तक 30 झूठे नबूवत के दावे करने वाले आएंगे। कितने आएंगे? 30 आएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करें तो 300 के ऊपर आ गए, अभी तक 300 के ऊपर आ गए। फिर हदीस में चुप बोले, नहीं 300 आओ या 3000 आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा असर डालने वाले, खूब पब्लिक पर असर डालने वाले सिर्फ 30 रहेंगे। उसमें से जो सबसे पहला था वो कमबख्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही आ गया था, मुसैलिमा बिन कज़्ज़ाब, जिसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कत्ल किया, मुसैलिमा बिन कज़्ज़ाब। फिर एक औरत ने नबूवत का दावा किया मुसैलिमा बिन कज़्ज़ाब के साथ, असवद अल अंसी, उन दोनों की शादी भी हुई बाद में। इन्होंने हजारों की तादाद में उस जमाने के मुनाफिकों को मुर्तद कर दिया। उसके अलावा मुगैरा, उसके अलावा मुख्तदर अस-सखफी, ये एक बड़ी नबूवत का दावा करने वाला आया, मुख्तदर अस-सखफी। उसके बाद एक शख्स आया जिसका नाम अबू मंसूर था, एक शख्स आया तुलैहा, और एक शख्स आया जिसका नाम बयान था, एक का नाम मुख्तदर था, एक का नाम हमीम था, एक का नाम अबू अय्यूब था, एक का नाम हुसैन बिन हमदान था, और हमारे दौर का सबसे बड़ा कमबख्त शैतान जो यह दावा किया, गुलाम अहमद कादियानी। इन पूरों को गिनेंगे तो तकरीबन 12 से 15 के बीच में ये लोग हो गए। पहली छोटी निशानी, 30 नबूवत के दावे करने वाले झूठे पैदा होंगे मेरी उम्मत में। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी बताई, मेरी उम्मत के सीनों से अमानतदारी खत्म हो जाएगी और ये लोग धोखेबाज बन जाएंगे। ये लोग धोखा देना फन समझेंगे, अमानतें इनके सीनों से उठ जाएंगी, इनके सीनों में अमानतें बाकी नहीं रहेंगी। तीसरा, जहालत आम हो जाएगी, इल्म कम कर दिया जाएगा। चौथा, इल्म को कम करने के लिए अल्लाह मेरे उम्मत के सही इल्म रखने वाले लोगों को जल्द अज जल्द मौत देना शुरू कर देगा। पांचवा, जुल्म और ज्यादती कसरत से बढ़ जाएगी। छठा, मेरे उम्मत के जाहिल ना अहलकार मेरी उम्मत के हाकिम बनकर बैठ जाएंगे। मेरी उम्मत पर हुकूमतें जाहिल और ना अहलकार लोग करेंगे, जिसको कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या फरमाया, ये जो मेरी उम्मत है इसके अंदर तिजारत बड़ी आम हो जाएगी और मुसलमान आपस में खुद गर्जी से सलाम करेंगे, किसी के खौफ से सलाम करेंगे, या सिर्फ उसको सलाम करेंगे जो उनका करीबी रिश्तेदार या दोस्त है, और दूसरे मुसलमानों को सलाम आम तौर पर करना छोड़ देंगे और रिश्तेदारी आपस में तोड़ लेते फिरेंगे। और क्या कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौत की तमन्ना करने लग जाएंगे। लोग मरना चाहेंगे जल्द से जल्द, अरे बाप रे ये जिंदगी नहीं चाहिए भाई, मौत आ जाना जल्दी में, मौत की तमन्ना करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त को तंग कर देगा, वक्त टाइम की बरकत खत्म हो जाएगी। का मतलब साल महीनों की तरह निकलेंगे, महीने हफ्तों की तरह निकलेंगे, हफ्ते दिनों की तरह निकलेंगे, दिन घंटों की तरह निकलेंगे, घंटे मिनटों की तरह निकलेंगे। वक्त से अल्लाह बरकत उठा लेगा। और जब यह वक्त आ जाए कि वक्त से बरकत उठ जाए तो तुम देखोगे कि जमीन पर खूब जलजले आएंगे और खूब कत्लो गारतगिरी जमीन पर बर्पा होगी। मुसलमान एक दूसरे का कंपटीशन करेंगे मस्जिदों को बड़ी बड़ी और खूबसूरत बनाने के लिए, गैर जरूरी पैसा डन करेंगे। मुसलमान अपने घरों को सजाने में पैसा डन करेंगे और एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम काम करने वालों को खूब पैसे दे देकर अपने घरों में लाकर उनसे नौकरियां कराएं। खूब बारिश होना शुरू हो जाएगी। मार्केट, खरीदो फरोख्त का सामान, अलग अलग किस्म का सामान एक ही छत के नीचे मिलने लग जाएगा, सुपर मॉल्स। ये पूरी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी निशानियों के तौर पे पेश की।
जो आने वाली निशानियां हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हिजाज की ज़मीन से, सऊदी की ज़मीन से मैंने शिर्क को मिटा दिया। उस वक्त जो सऊदी था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यमन, सीरिया, ओमान, बहरैन, कुवैत, ये पूरे के पूरे, जॉर्डन, ये पूरे सऊदी में आते थे उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस ज़मीन से शिर्क को मिटा दिया, लेकिन जब क़यामत करीब आ जाएगी तो तुम लोग देखोगे कि शिर्क लौट कर इसके कोने कोनों में आ जाएगा। इस वक्त अगर आप कुवैत को जाएंगे तो हुकूमत की तरफ से 50 चर्चेस मौजूद हैं, मंदिरें मौजूद हैं। दुबई में मंदिरें और चर्चेस मौजूद हैं, बहरैन में हैं, सिवाय सऊदी अरब के। और अल्लाह के नबी ने कहा, दौस कबीला अरब का दौस कबीला, इनकी औरतें एक दूसरे से कूल्हे लड़ाएंगी और बुतों की पूजा करेंगी। ये आने वाली निशानियों में से। दूसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, जो आने वाली निशानियों में है, अरब की जमीन पर दौलत उबाली जाएगी और मौसम वहां पर तब्दील कर दिए जाएंगे। यहां तक के क़यामत हरगिज़ उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ये रेगिस्तान में हरियाली ना उगने लग जाए। डिस्कवरी चैनल पर हाल हाल में एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। उस डॉक्यूमेंट्री में वो लोग बता रहे थे कि जमीन के नीचे पानी इस तरीके से रोटेट होता, जो एरिया आज रेगिस्तान है, 15,000 साल के बाद ये एरिया हरा भरा हो जाता, 15,000 साल के बाद जो हरा भरा एरिया है वो रेगिस्तान हो जाता। ये साइंटिफिकली वो लोग बता रहे थे इसको। अल्लाह चाहे तो 15,000 साल की जरूरत नहीं है, अल्लाह बहुत जल्दी करा सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये रेगिस्तान हरियाली उगलेगी, यानी कि अनसाइंटिफिक नहीं है ये बात, साइंस मान रही है कि बिल्कुल सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर और अजीबो गरीब चीजें इंसानों से बातचीत करने लग जाएंगी। ये छोटी निशानियों में से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरियाए फ्रात, यूफ्रेटस रिवर अपने अंदर से एक सोने का पहाड़ ऊपर फेंकेगी और इस सोने को हासिल करने के लिए दुनिया के इंसान आपस में लड़ेंगे। और यूं समझ लो कि 1000 लोग अगर उसके लिए लड़ रहे थे तो 999 मारे जाएंगे, एक बच जाएगा, लेकिन हासिल कुछ नहीं करेंगे। चांद अपने हैयत में, अपनी साइज में बड़ा हो जाएगा। आज हम लोग बहस शुरू कर चुके हैं, ये पहली का चांद नहीं दूसरी का चांद दिख रहा है, अपनी हैयत में बड़ा हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना इतना आम हो जाएगा कि गली कूंचे और भरे बाजारों में जिना करेंगे। और उस जमाने में मेरी उम्मत का जो सबसे नेक शख्स रहेगा वो जिना करने वालों से कहेगा, जरा उस तरफ पीछे जाकर कर लो। जो ये जुमला बोला उस जमाने का मेरी उम्मत का सबसे नेक शख्स है। इतना आम हो जाएगा। मुसलमानों में और यहूदियों में बहुत बड़ी जंग होगी। बोले फलस्तीन के हालात देखने से ऐसा लगता है कि अल्लाह जाने कब होगा वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की तुर्कियों से जंग होगी। उलेमा ने बताया, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो सही मुस्लिम की तशरीह करे और बड़े अकाबिर उलेमा इब्न तैमिया, इब्न कसीर, इब्न क़य्यिम वगैरह ने, कि जो बड़ी जंग होगी रूमियों से, रूम वालों से होगी। और रूम वाले 80 झंडों के तहत मेरी उम्मत के खिलाफ जमा हो जाएंगे और उनके साथ हर झंडे के नीचे 70,000 लड़ने वाले मौजूद रहेंगे, 12,000 लड़ने वाले मौजूद रहेंगे। अल्लाह मगर मेरी उम्मत को फतह दे देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खहतान से एक शख्स उठेगा, लोहे का रॉड अपने हाथ में लेकर इंसानों को भेड़ियों और बकरियों की तरह हकालने लगेगा और इंसान उसके हकाले को मान लेंगे। और आखिरी जो निशानी जो छोटों में से अल्लाह के नबी ने बताई वो ये है कि ये इंसानियत बहुत जल्द 2 बड़े फितनों में डाली जाएगी और कोई छत नहीं जो उस फितने से बच सके। यानी तुम कहीं भी रहो फितने में मुलवस होगे। क्या है वो फितना? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साराई और दुहैमिया का फितना। साराई का फितना क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसा पैर मारकर इस जगह से, इसके नीचे से एक शख्स आएगा और दावा करेगा कि वो अहले बैत से है, लेकिन वो अहले बैत से नहीं होगा। अहले बैत से सिर्फ मुत्तकी लोग रहते हैं, लेकिन लोग उसकी बात मानेंगे और उसके हाथ पर मुआहदे कर लेंगे, लेकिन ये मुआहदे झूठे रहेंगे।
कुछ वक्त ऐसा ही गुजरेगा और अजीम फितना दुहेमिया का आएगा। यह फितना बड़ा खतरनाक फितना होगा और हर इंसान को उस वक्त छू कर निकलेगा कि जितने इंसान उस वक्त है वो सुबह अगर कलिमा पढ़ेंगे तो रात तक काफिर हो जाएंगे, रात में कलिमा पढ़ेंगे तो सुबह काफिर हो जाएंगे। ये तमाम छोटे फितने बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा 10 ऐसी निशानियां हैं, बड़ी हैं, और ये जो 10 निशानियां हैं इनकी जब आने की इनका वक्त आएगा तो ये कैसे आएंगी बताए मालूम है? मोती का हार अगर तुम तोड़े और उसे पकड़ लिए एक सिरे पर, तो जिस तेजी से मोती उस तागे से गिरते हैं इस तरह ये तेज आएंगे एक दूसरे के बाद। उसमें पहली निशानी, एक बड़ा धुआं आसमान से जमीन पर आएगा, और जब ये धुआं आएगा ईमान वाले जो रहेंगे उनको सिर्फ नजला और इससे छींक और खांसी सर्दी होगी, लेकिन जो गुनहगार, मुनाफिक और जो अल्लाह को नहीं मानने वाले होंगे अल्लाह इनको अंधा कर देगा, बहरा कर देगा, और ये पागलों की तरह जमीन पर भटकने लग जाएंगे। ये सबसे पहली बड़ी निशानी बताई गई। दूसरी बड़ी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दाब्बतुल अर्द निकलेगा। सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 82 में अल्लाह ने कहा एक जानवर को हम जमीन से निकालेंगे, वो जानवर आकर इंसानों से कहेगा कलमा क्यों नहीं पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और गायब हो जाएगा। 3 बार निकलेगा वो। दाब्बतुल अर्द आएगा। तीसरा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल आएगा, काना दज्जाल आएगा। और दज्जाल के बारे में क्या कहा? ये मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना रहेगा। कितना बड़ा बोलोगे? आप जानते हैं इस फितने के बारे में नबी ने क्या खुशखबरी दी बाज लोगों को? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दज्जाल के फितने से बचेगा और मुसलमान रहकर उस जमाने में मरेगा, अल्लाह उस पर से खबर के सवालात और खबर का अजाब टला देंगे। साहबा ने पूछा ऐसा क्यों होगा? अल्लाह के नबी ने कहा दज्जाल का फितना उस खबर के फितने से भी बड़ा है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हुए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं और मेरे साथ कुछ सहाबा कश्ती पर समंदर में जा रहे थे और अचानक तूफान आया और हमारी कश्ती फपेड़े लेते हुए, डुलते हुए एक जजीरे पर जा पहुंची। जब मैं उस जजीरे पर उतरा या रसूल अल्लाह, मैंने एक खतरनाक बाल वाली एक औरत को देखा। पूरे बाल, इतने बड़े बाल के हौल होने लग गई। मैंने उससे पूछा तू कौन है ऐ औरत? उसने कहा मैं जसासिया हूं, मैं दज्जाल की मुखबिर हूं, दज्जाल की इन्फॉर्मर हूं। ये दज्जाल कहां है और कौन है? वो साहबी कहते हैं उसने कहा अंदर किले में जा और उस आदमी से पूछ ले। जब हम अंदर गए अल्लाह के नबी, एक शख्स जबरदस्त चेन में बना हुआ था और उसके दोनों हाथ इस तरह घुटनों की तरफ उसको झुकाकर बंध दिया गया था चेन से। जब हम अंदर गए उससे पूछे कि तू कौन है, तो उसने जवाब दिया कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। ये लोग अपना नाम बताते हैं। वो पूछता है तुम कहां से आए? ये कहते हैं हम फलां जगह से आए। वो कहता है क्या वो शाम और यमन के इलाके के खजूर के दरख्त जो थे उस पर खजूर लग गए कि नहीं लग गए? कहा लग गए। उसने कहा कि बहुत जल्द वो दरख्त सूख जाएंगे। फिर उसने पूछा कि बुहैया का जो तालाब है उसमें पानी है कि खत्म हो गया? इन लोगों ने कहा, साहबी ने कहा कि बहुत पानी है। वो कहा कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। फिर उसने पूछा अच्छा अरबों के हालात बताओ। तो उन लोगों ने कहा हमारे पास एक शख्स आए हैं जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अल्लाह के रसूल हैं कहते हैं, और वो हमें हुक्म देते हैं इत्तिबा और इताअत की। हम सब उनकी इताअत और इत्तिबा करते हैं। अल्लाह के नबी के वो सहाबी कहते हैं यही तुम्हारे लिए भला है वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर उसने कहा कि ठीक है अब मैं तुमको मेरे बारे में बताता हूं। मैं मसीह दज्जाल हूं जिसके बारे में तमाम अंबिया ने अपनी कौमों को बताया था। तुमने जो निशानियां दिखाई हैं मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब मेरे आजाद होने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। मेरे आजाद होने का वक्त करीब आ चुका है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर सुनाई गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, मदीने के मेरे सहाबा को आवाज देकर मस्जिद नबवी में जमा करो। सबको जमा किया गया। अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़ गए। चढ़कर कहते हैं, क्या तुम लोगों को मैं दज्जाल के बारे में ना बताता? सबने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, आप बताते। जरा इससे सुनो तो सही, इसने क्या देखकर आया है। वो सुनाते हैं और सबने कहा, सदकना या रसूलल्लाह, आपने बेशक सच कहा, ये तो बिल्कुल वही कहते हैं जो आपने हमको इतने सालों से बताया है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब दज्जाल आएगा तो वो एक आंख का होगा, एक आंख निकली हुई होगी। वो काना दज्जाल जो बोलते हैं, काना दज्जाल है, कंडा बोलते हैं ना, कंडा। अरबी में दरअसल कंडा कोई लफ्ज नहीं है, काना लफ्ज है, काना दज्जाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ये आएगा, इसके एक हाथ में बाग होगा और दूसरे हाथ में आग होगी। ये लोगों के सामने इनको बिछाएगा और कहेगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं, आओ इस बाग में कूद जाओ। याद रखना, उस बाग के पीछे जहन्नम की आग है अल्लाह ने जो तैयार की है, और उसकी आग के पीछे जन्नत है जो अल्लाह ने तैयार की है। तुम लोग उसकी आग में कूद जाना, और जब वो दिखे, सूरह कहफ की शुरू की आयतें पढ़ लेना। अल्लाह तुम्हारे लिए आग को बिल्कुल उस तरह ठंडी करेगा जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा किया था। वो एक शख्स के पास जाएगा और कहेगा कि मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा इसी वक्त, और जब उठाऊंगा तो ये तब भी मेरे खुदाई का इनकार करेगा। वो एक शख्स को मारेगा, उस मुसलमान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। वो कहेगा उठ, और वो अल्लाह उसे उठ खड़ा करेगा। जब वो उठकर खड़ा हो जाएगा, वो शख्स कहेगा, अब तो मुझे यकीन हो गया तू काना दज्जाल है, अल्लाह मेरा रब है। काना दज्जाल दूसरों को कहेगा, क्या मैं गैब की बात नहीं बताता था कि जब इसको उठाऊंगा तो ये मेरा इनकार करेगा। फिर अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, ये सारी जमीन पर फितना बर्पा करेगा और जमीन के किसी हिस्से को नहीं छोड़ेगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कितनी तेज सफर करेगा? कहा कि हवा की मानिंद सफर करेगा, रोशनी की मानिंद सफर करेगा, लेकिन मक्के और मदीने में यह दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरे मक्के और मदीने के शहरों के हर पहाड़ पर अल्लाह फरिश्तों को ठहराएगा जो तलवारें लेकर इसका इंतजार करेंगे और उनसे डरकर उसमें दाखिल नहीं होगा। दज्जाल और हैज की बीमारी, प्लेग, ताउन की बीमारी और दज्जाल मेरे शहर में कभी दाखिल नहीं होंगे। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दज्जाल जब खूब फितना बर्पा करते हुए बैतुल मुक़द्दस के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? तो बैतुल मुक़द्दस के मुसलमान डर कर दरवाजा लगाकर रखे हुए होंगे। असर का वक्त होगा, ये बाहर एक बड़ी फौज को लेकर खड़ा होगा और अंदर असर की इमामत का जैसा ये वक्त होगा। दूसरी के बाद अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बड़ी निशानी बताई, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से बैतुल मुक़द्दस के पास उतारेगा। वो मस्जिद बैज़ा पर नाजिल होंगे, बैतुल मुक़द्दस में नहीं, मस्जिद बैज़ा, एक सफ़ेद रंग की मस्जिद है, मस्जिद अक़सा के पास, उसमें नाजिल होंगे। और जब वो अंदर जाएंगे तो वो इमाम जो नेक आदमी रहेंगे वो कहेंगे, आप नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ, आप आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के बाद कहेंगे कि दरवाज़ा मस्जिद का खोलो। मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाएगा, दज्जाल की नज़र ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी और वो घुलना शुरू होगा। कहा अल्लाह के नबी कहते हैं, जिस तरह पानी में नमक घुलता है उस तरह घुलने लगेगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसके करीब जाकर उसका पीछा करके उस पर वार करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। जैसा ही वो ख़त्म होगा, ज़मीन के हालात सुधर जाएंगे, ज़बरदस्त खुशहाली आएगी और ईसा अलैहिस्सलाम लगभग 40 साल तक हुकूमत करेंगे। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 40 है, बाज़ के मुताबिक 4 महीने हैं, बाज़ के मुताबिक 40 महीने, बाज़ के मुताबिक 4 दिन, वल्लाहु आलम। क्योंकि सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 4 का इशारा किया, उसके बाद नंबर क्या बताया हम नहीं देख सके। हम लोगों को गलतफहमी है, अरब में उस ज़माने में 10 अगर 10 बोलना होता तो 1 और 0 का इशारा करते, 10 का नंबर मौजूद नहीं था, तो 40 का भी नंबर मौजूद नहीं था। सहाबा कह रहे हैं, मैं कंफ्यूजन हो गया, 4 के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 0 बताया या क्या बताया। अल्लाह जाने कितने दिन वो हुकूमत करेंगे। जब वो हुकूमत कर रहे होंगे, अचानक खबर मिलेगी कि याजूज और माजूज निकल चुके हैं। कौन निकल चुके हैं? जिसका जिक्र सूरह कहफ सूरह नंबर 18 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 6 9 में तफसील से आया है। याजूज माजूज एक कौम थी जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? अल्लाह ने इनको चुनवा दिया जुल्करनैन के जरिए से। कहां चुनवाया अल्लाह बेहतर जाने। काना दज्जाल भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से।
काना दज्जाल कोई नई मखलूक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ये भी इब्ने आदम है। और याजूज माजूज अचानक जब निकलेंगे जमीन पर सबकी खत्लो गारतगिरी शुरू करेंगे। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को दिल में वही करेगा कि ए ईसा मोमिनीन को लेकर उस फलां पहाड़ पर आप चले जाइए। ईसा अलैहिस्सलाम वहां चले जाएंगे, वहां वो लोग कैद हो जाएंगे। जमीन पर जितनी मखलूक है याजूज माजूज उन सबको खत्म कर देंगे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याजूज माजूज इतनी नाशों को देखेंगे इंसानों की कि कोई इंसान नहीं बचेगा। फिर ये कहेंगे कि इंसान खत्म हो गया। अब देखते हैं कि हवा में हम तीर मारकर कोई इंसान जानदार को मार सकते हैं। वो हवा में तीर मारेंगे, अल्लाह उनकी तीर को खून के साथ वापस करेगा, वो और फ़ख्र में आएंगे। और इधर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके नेक ईमान वाले साथी दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह इनको हमसे नजात दिला, हमको इनसे नजात दिला। अल्लाह कहता है ऊंट के गर्दन पर जो कीड़ा बैठता है, हर याजूज माजूज के फर्क पर वो कीड़ा गर्दन में बिठाया जाएगा और उनकी मौत आ जाएगी। कुछ दिन गुजरेंगे, अल्लाह जाने कितने दिन। फिर एक शख्स ईसा अलैहिस्सलाम का साथी उस वक्त का, वो कहेगा कि मैं ज़रा बाहर देख कर आता हूँ क्या हाल है। जब वो बाहर आकर देखेगा तो नाशों की अंबार पड़ी हुई रहेगी और बड़ी बदबू रहेगी। वो खुश होता हुआ लौटेगा कि अल्लाह ने याजूज माजूज को ख़त्म कर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह से ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, एक ज़बरदस्त बारिश होगी, इन गंदगियों को उड़ा ले जाएगी, गंदी बू ख़त्म करेगी, ज़मीन बरकतें उगलेगी, आसमान से चिड़िया आएंगे और इनको उठाकर अल्लाह जहाँ चाहेगा इनकी मैयतों को फेंक देंगे और ज़मीन खूब अनाज और खूब फसल उगलेगी। कितना? एक तरबूज सारा मोहल्ला खाएगा। 1000 दिनार अगर लेकर निकलोगे, 100 दिनार लेकर निकलोगे तो कोई उन्हें भीख में लेने वाला, खैरात में लेने वाला नहीं मिलेगा, सब पैसे वाले हो जाएंगे। उस जमाने में एक सजदा अल्लाह का 1000 दिनार से बेहतर होगा। लेकिन फिर इंसान खुशहाली के बाद बुराई की तरफ आता चला जाएगा। याजूज माजूज के जैसा ही गुजर जाएंगे याजूज माजूज, फिर बुराई की तरफ आना शुरू होगा और खूब गुनाह शुरू करेगा। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने अगली निशानी बताई कि जमीन के ईस्ट में, मशरिक में अल्लाह जमीन को हुक्म देगा कि खुल और अपने ऊपर की हर चीज को अंदर ले ले। बड़ा जल्जला आएगा और अपनी हर चीज को अंदर ले लेगा। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं हुक्म होगा मगरिब की तरफ की जमीन को, वेस्ट की, खुल और हर चीज को अंदर ले ले, वो अंदर ले लेगी। और अरब इलाके की जमीन को तीसरा हुक्म दिया जाएगा। ये 3 बड़ी निशानियां हैं, खुल और हर चीज को अंदर ले ले, सिवाय काबे के और मदीने के सब अंदर हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी की एक हदीस से ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर के पीछे लग जाएंगे, उसे बसाने लग जाएंगे, मेरे मदीने का शहर बर्बाद हो जाएगा उसकी वजह से। मेरे मदीने में जानवर दाखिल हो जाएंगे, चरिंद और परिंद दाखिल हो जाएंगे, लोग बैतुल मुक़द्दस के पीछे लगे हुए रहेंगे। और कई साल गुजरने के बाद जब अल्लाह चाहेगा, एक अरब कबीले से एक चरवाहा मदीने में वापस जाएगा, वो दोबारा मदीने को आबाद करेगा। ये कब की निशानी है? अल्लाह बेहतर जाने इस बात को। आखिरी बड़ी निशानी जो नबी ने बताई वो ये है कि इतने गुनाहगार इस जमीन पर हो जाएंगे, जो भी कलमा पढ़ने वाला रहेगा, एक ठंडी हवा आएगी, उसके बगल में उसको छूकर अल्लाह उसको मौत दे देगा, वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ गुनहगार ही गुनहगार रहेंगे, यहां तक कि अल्लाह कहने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। जब ये मामला होगा, एक बड़ी आग लगेगी, तमाम इंसानों को जमाने के जमा करके मैदाने महशर में ठहराएगी। कहा? वहां ठहराना शुरू कर देगी। और ये जब वक्त आएगा तो एक हबशी, इथोपिया का रहने वाला, मेरे अल्लाह के घर काबतुल्लाह को ढाएगा, काबे को गिराएगा। जैसे ही काबा गिरेगा, पहला सूर फूका जाएगा। कितने सूर फूके जाएंगे? सूर के बारे में कुछ बता दूं पहले। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो सहाबा को कहते हैं, ऐ सहाबा, क्या तुम जानते हो मैं क्या देखकर लौटा हूं? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आपने कहा, ऐ सहाबा, मैंने देखा कि इसराफील अपने मुंह में सूर को लिए सांस खींचकर अर्श पर नजर लगाए बैठे हैं,
पलक भी नहीं मारते डर के मारे कि कहीं पलक मारने की देर में अल्लाह का हुक्म ना आ जाए और सूर फूकने का हुक्म टल ना जाए। वो सांस अंदर खींच चुके हैं। ऐ सहाबा, जब अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई तो सूर पैदा किया, और जिस फरिश्ते को यह सूर दिया, क्या तुम लोग जानते हो उसका मुंह कितना बड़ा है? जानना चाहेंगे आप लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम का मुंह अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया जितना कि यह जमीन और आसमानों का फैलाव है। मुंह है उतना बड़ा खाली उनका, एक फरिश्ते का, और वो सूर फूकेंगे। सूरह नमल सूरा नंबर 27 आयत नंबर 87 में पहले सूर फूके जाने का जिक्र आया। यौमा युनफिखु सूरा, और वो दिन जबकि सूर फूका जाएगा, फफज़िया मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में है बड़ी हौलनाकी की कैफियत में आ जाएगी। हैबत खाएंगे इस आवाज को सुनकर, परेशान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। इल्ला मन शाअ अल्लाह, सिवाय उसके जिसे अल्लाह परेशान ना करना चाहे। अल्लाह हमको उनमें से बना दे जिसे परेशान ना करे, अगर हम उस वक्त जिंदा हों तो। ये पहला सूर है। इसकी हौलनाकी क्या है बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जब यह सूर फूका जाएगा, पहाड़ रुई के और गरद की तरह उड़ने लगेंगे हवाओं में। पहाड़ रुई की तरह और गरद की तरह हवाओं में उड़ेंगे। तारे बिखेर कर आसमान को फाड़ा जाएगा। नीचे से देखने वाला जब आसमान को देखेगा, उबलता हुआ तेल नजर आएगा सरों के ऊपर उसको। सूरज और चांद को बुझा दिया जाएगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक मौत की जो बड़ी निशानी, दूसरी सबसे बड़ी निशानी है, वो सूरज का मगरिब से मशरिक की तरफ निकलना है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज रोज मशरिक से, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। और जब यह मशरिक से निकलकर पूरी बुलंदी को पहुंचता है, अल्लाह के नबी कहते हैं वो अर्श के नीचे सजदा करता है अल्लाह को, कहता है ए अल्लाह अब मैं डूब रहा हूं, क्या डूब जाऊं? अल्लाह कहता है डूब जा। जब वो इधर डूबता है फिर सजदा करता है अर्श के नीचे, कहता है अल्लाह क्या उस तरफ मशरिक से निकल जाऊं? अल्लाह कहता है निकल। एक दिन हस्बे मामूल सूरज इस तरह ही डूबेगा, सजदा करेगा, इजाजत मांगेगा, अल्लाह का जवाब नहीं आएगा। सूरज परेशान होगा, रात बढ़ जाएगी, फिर वो पूछेगा सजदा करके, अल्लाह कहेगा जिस तरफ से आया है अब उस तरफ से निकल, यानी मगरिब से वापस निकल। इंसान हौलनाकी में आ जाएगा। सारी इंसानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहली या दूसरी हो सकती है। पहली धुआं बोला था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बेहतर जाने पहले धुआं आएगा, ये मसला पेश आएगा। लेकिन आप जानते हैं ये मसला कितना सख्त है सूरज का? किसी को पता है इसके बारे में? नबी ने कहा जब ये होगा तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, यानी इसके बाद से बाकी की निशानियां पूरा होने तक इंसान तौबा करेगा, तौबा कबूल नहीं होगी अल्लाह के पास। ये पहली या दूसरी निशानी है। अब उसके ऊपर पहले सूर के बाद के हालात उच्छल हो जाएगा, और यह सूर लगातार चलता रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह ने सूरह जुमर की आयत नंबर 68 में कहा, 39 सूरा नंबर आयत नंबर 68 में क्या कहा? व नुफिखा फिस सूरी, और जब सूर फूका जाएगा, ये दूसरा सूर है, अल्लाह जाने कितना वक्त है दो सूर के बीच में। व नुफिखा फिस सूरी, जब ये सूर फूका जाएगा, फसईखा, जो कुछ आसमान और जमीन में है गिरकर ठप बोल के गिरेंगे और मर जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है फसईखा, गिरकर खत्म हो जाएंगे। इल्ला मन शा अल्लाह, सिवाय उनके जिसे अल्लाह चाहेगा। व नुफिखा फीही उखरा, और फिर आखिरी बार जब सूर फूका जाएगा, फिर एक बार फूका जाएगा। व नुफिखा फीही व नुफिखा सूरी फीहा, फिर जब उसको व नुफिखा फीही, जब फिर एक बार फूका जाएगा आखिरी में उखरा, तो तमाम इंसान ठहर जाएंगे, यंजुरून, और हौलनाकी से अब नजारा करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे?
दूसरे से तीसरे सूर के बीच में क्या होने वाला है पता है आपको? अल्लाह के नबी कहते हैं जब दूसरे सूर के बाद सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, अल्लाह आवाज देगा, कायनात में कौन है सिवाय मेरे जो जिंदा है? मलिकुल मौत कहेंगे, अल्लाह, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, तेरे अर्श को थामे हुए फरिश्ते जहन्नम और जन्नत बचे हुए हैं। अल्लाह कहेगा, मलिकुल मौत इन सब को मौत दो। अल्लाह का अर्श, अल्लाह जुबान देगा, वो कहेगा, ए अल्लाह, क्या मिकाइल और जिब्राइल को भी मौत आएगी? अल्लाह कहेंगे, खामोश बैठ, आज सिर्फ वही बचेगा जिसने पैदा किया और जो खुद पैदा नहीं हुआ है, सबको मौत आएगी। फिर अल्लाह कहेगा, और कौन बचा है? ए इसराफील, ए मलिकुल मौत। वो कहेंगे, ए अल्लाह, तेरी जात जो कभी मौत नहीं आ सकती तुझे, वो और मैं बचा हूं। अल्लाह कहेगा, ए मलिकुल मौत, खुद को मौत दो। मलिकुल मौत जैसे ही मरेंगे, मौत को भी अल्लाह फना कर देगा, खत्म कर दी जाएगी। जैसे ही ये होगा, अल्लाह कुरान में कहता है, सूरे गाफिर सूरा नंबर 40 की आयत नंबर 16 में अल्लाह कहता है, अल्लाह कायनात में आवाज लगाकर सवाल करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाही है कायनात में? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कोई है मेरे सिवा जो बादशाह बचा हुआ है? लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई है जो मेरे सिवा आज बचा हुआ है? कोई जवाब नहीं आएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह जाने कितने साल रहेगा वो सवाल का वक्त। खुद अल्लाह जवाब देकर कहेगा, वलिल्लाहि वाहिदल क़हार, आज अकेला मैं बचा हुआ हूं और सब फना हो चुके। ये कब कब होगा मालूम है? दूसरे से तीसरे के बीच में होगा। सूर दूसरा फूके गया, सब खत्म, अभी तीसरा नहीं फूके गया, उससे पहले हो रहा है ये सब। उसके बाद जब 3 बार सवाल होकर जवाब देगा अल्लाह, नबी कहते हैं ये पूरी कायनात, साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़कर जब ये बता रहे थे, मिंबर नबी का हिल रहा था। ये पूरी कायनात अल्लाह इसको लपेट देगा, कहा नबी ने। जिस तरह किताब को, स्क्रोल को, बादशाह के स्क्रोल को लपेटते हैं ना, लपेट देगा तमाम आसमानों को और अपने हाथ में जमीन को पकड़ लेगा, उसे खोलेगा, फिर से फैलाएगा, फिर लपेटेगा, फिर फैलाएगा, फिर लपेटेगा, 3 बार करेगा। जब तीसरी बार वो फैलाएगा, अल्लाह के नबी ने कहा ये जमीन और आसमान एक नए तरीके के हो जाएंगे। इस जमीन पर कोई ऊंची नीची चीज नहीं, चट्टियल मैदान बन जाएंगे। और उसके बाद अल्लाह अर्श को हुक्म देगा कि इस जमीन पर पानी बरसा, 40 दिन पानी बरसेगा, 12 फीट ऊंचाई पर पानी आएगा। अब हुक्म होगा तीसरे सूर को फूकने का। जब तीसरा सूर फूका जाएगा, हर जानदार इस जमीन पर खड़ी हो जाएगी उठकर। समझ में आया? ना कोई बाबा है, ना कोई बाबा का दामन है, सब नंगे खबर में पड़े हुए। जब उठेंगे, अचानक देखेंगे कि जमीन रोशन हो चुकी है। नेक लोग एक दूसरे को पूछेंगे, क्या अल्लाह जमीन पर उतर रहा है? कहा जाएगा पहले आसमानों के फरिश्ते वगैरह उतारे जा रहे हैं और फिर अल्लाह उतरेगा। अब इसके बाद अल्लाह अकबर। जब यह वक्त आएगा, सब खड़े कर दिए जाएंगे, तो ये हालत होगी, नबी ने कहा कि इंसान अपने पसीने में डूबता हुआ जाएगा, बास को ठूडी तक, बास को गले तक, बास को कानों तक, और चीख मार रहा होगा कि कोई है जो आज अल्लाह को सिफारिश करे कि हमारा हिसाब किताब शुरू कर दे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तकलीफ को। कोई बाबा, कोई पीर, ना कोई मंगल, ना कोई चारशुम्बा। लोग कहेंगे हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं कि आज इतनी बड़ी सिफारिश करूं। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इतनी बड़ी सिफारिश नहीं कर सकता। लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता। लोग मूसा अलैहिस्सलाम कन जाएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मशवरा देंगे कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ।
जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, अल्लाह के नबी कहते हैं मैं अर्श के नीचे अल्लाह के एक मुकाम पर सजदे में गिर जाऊंगा, और उस वक्त अल्लाह मेरे दिल में अल्लाह के कुछ ऐसे नाम डालेगा जिसका वसीला लेकर मैं अल्लाह को दुआ शुरू करूंगा। अल्लाह के पास से एक फरिश्ता आएगा, मेरे हाथ को पकड़कर उठाएगा, पूछेगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहता है आज आप क्या मांगना चाहते हैं मांगिए। अल्लाह के नबी कहेंगे मैं मेरे रब को वो वादा याद दिलाना चाहता हूँ जो मेरे रब ने मुझसे किया था कि एक तेरी दुआ मैं ज़रूर तेरे हक़ में कबूल करूँगा। मैंने वो दुआ ज़मीन पर नहीं की, आज मैं वो दुआ मांगना चाहता हूँ कि ऐ अल्लाह ये इंसानों का हिसाब किताब शुरू कर। अल्लाह की आवाज़ आएगी कि ऐ नबी आज आपका रब आपको मुतमईन करेगा, इनका हिसाब किताब शुरू करता हूँ। और अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह का अर्श लेकर नीचे आएंगे और अल्लाह उनके साथ नीचे आएगा। जो अल्लाह के नहीं मानने वाले थे वो जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। जहन्नम चीख मार रही होगी मैं भूखी हूं मुझे और दो, मैं भूखी हूं मुझे और दो, वो फेंक दिए जाएंगे। मुसलमान और मुनाफिक खड़े कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला के नबी कहते हैं अल्लाह अलग, जैसे अल्लाह चाहेगा उस तरीके से अल्लाह इनके सामने आएगा, कहेगा कि जाओ तुम लोग भी उनके साथ जो दूसरे खुदाओं को मानते थे। ये कहेंगे कि नहीं हम अल्लाह के मानने वाले थे। फिर कुछ देर के बाद अल्लाह फिर आएगा 3 बार के बाद अल्लाह इनको जब जाहिर होगा तो मुनाफिकीन की पीठ भैंस की सींग की तरह कड़क कर दी जाएगी और वो अंधे कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने ईमान के झूठे दावे करते थे और जमीन पर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। समझे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ने का नतीजा। और उसके बाद अल्लाह उनको बगैर देखे कहेगा इनको जहन्नम में फेंको। वो पूरे जहन्नम में फेंके जाएंगे। बच गए कौन? ईमान वाले बच गए, मुसलमान, ईमान वाले मुसलमान बच गए। कौन से? अच्छा आप लोगों को बताओ सबसे पहली बात ईमान वाले मुसलमानों से अल्लाह क्या करना चाहेगा? आप लोग सुनना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात अल्लाह ईमान वाले मुसलमानों से क्या करना चाहेगा? पक्का? यही सवाल नबी ने सहाबा को किया है। सहाबा अगर तुम चाहते हो कि जानो अल्लाह क्या पूछेगा सबसे पहले ईमान वालों को, अगर तुम्हारे दिल में ऐसी ख्वाहिश है तो क्या मैं बताऊं? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जल्दी बताइए। अल्लाह कहेगा ईमान वालों से ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो और बंदियों, वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से तुम लोग मेरे से मिलना चाहते थे जल्द से जल्द? बंदे कहेंगे ऐ अल्लाह ताकि तू हमें माफ करे, हम पर रहम कर और हमसे राजी हो जा। बंदे क्या कहेंगे? ऐ अल्लाह ताकि तू हमारी मगफिरत कर, हम पर रहम कर और हमसे राजी हो जा। अल्लाह कहेगा ये तो बड़ी छोटी चीजें तुमने मांगी, जाओ ये तीनों भी चीजें तुमको अता की गई। अल्लाह हमको उनमें बना दे। अभी हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह मैदान महशर पर से जहन्नम के ऊपर से जन्नत की तरफ एक पुल बिछाएगा जो बाल से बारीक तलवार से तेज होगा। सूरज खत्म, चांद खत्म, रोशनी खत्म, सब खत्म, अंधेरा घुप। अब इनसे कहा जाएगा ये ईमान वालों से गुजरिए उस पे से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और ईमान वाले जब उस पे से गुजरना शुरू करेंगे, सहाबा ने पूछा कैसे गुजरेंगे अल्लाह के नबी, कितना वक्त लगेगा? नबी कहते हैं जो ईमान वाले हैं बिजली की तरह निकल जाएंगे, 1 सेकंड में उधर चले जाएंगे। जो जरा कम ईमान वाले हैं थोड़े ठोकरा लगेंगे, बोले लोहे के, उसके हदीस है, थोड़े ठोकर खाएंगे, थोड़े जख्म आएंगे, थोड़े खिरोचे लगेंगे, फिर भी पहुंचेंगे। अल्लाह ने सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 आयत नंबर 8 में कहा यौमा ला युग़्ज़िल्लाहु नबिय्या, और वो दिन अल्लाह अपने नबी को मायूस नहीं करेगा। वल्लज़ीना आमनु माहू, और ना उन लोगों को मायूस करेगा जो मेरे नबी के साथ ईमान लाए थे, नबी के तरीके से ईमान लाए थे। बाबा के तरीके से, पीर के, इमाम के तरीके से नहीं, नबी के तरीके से जो ईमान लाए थे। नूरहुम यसआ बैना अयदीहिम व यमीनिहिम, उस दिन एक नूर होगा
जो इनके सामने सामने चलेगा पुले सिरात पर और इनके सीधी जानिब चलता रहेगा। वयक़ूलूना, और वो जो बंदे हैं कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, अतमिम लना नूरना, अतमिम अलैना नूरना, ये जो नूर है इसको बीच पुल के ऊपर खत्म मत कर, बैटरी डिस्चार्ज मत कर इसकी, पुल पूरा पार करने तक मुकम्मल करे अल्लाह, वरना बर्बाद हो जाएंगे, बीच में रोशनी खत्म हो गई तो। और ऐ अल्लाह तू तो हमें माफ करने वाला है, अल्लाह हमारे लिए भी ऐसा ही नूर फराहम करे। अगरचे के और बड़ी टॉपिक है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुख्तसर में एक वाक़े के साथ इसको ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जहन्नमियों का तो जो हाल है ही, बाकी का आप लोग सवालात में पूछ सकते हैं। जन्नत का एक हाल सुनाना चाहता हूँ, अल्लाह हम सबको उस जन्नत में डाल दें इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं, एक मशहूर रिवायत है, मशहूर रिवायत है, जब तमाम जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, पहली चीज जन्नत में जो होगी, अल्लाह की तरफ से तमाम जन्नतियों को एक दस्तरखान पर दावत दी जाएगी और अल्लाह की जानिब से जन्नत की मच्छी का जिगर खाने के लिए दिया जाएगा। तमाम जन्नती खा रहे होंगे, खूब लुत्फ लेकर अल्लाह का शुक्र बयान करते हुए, जिक्र करते हुए, और जब खाना खत्म हो जाएगा अल्लाह कहेगा, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, जो तौरात मैंने तुझको दी थी जरा उसकी खिरात तो पढ़। दाऊद अलैहिस्सलाम तौरात की खिरात शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि खुशी की कैफियत, खुशी की कैफियत, झूमने की कैफियत जन्नत में तारी हो जाएगी, इतनी जबरदस्त आवाज में पढ़ेंगे। फिर अल्लाह कहेगा, ऐ मूसा, जो तौरात हमने आपको दी थी जरा उसकी खिरात करिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के कुछ हिस्सों की खिरात करेंगे। जब वो खिरात के ऊपर भी जबरदस्त कैफियत तारी होगी, उसके बाद अल्लाह कहेगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे अफजल कलाम हमने आपको दिया कुरान करीम, इसकी जरा आप खिरात पढ़िए। और नबी कुरान की खिरात शुरू करेंगे, सबसे प्यारी कैफियत तारी हो जाएगी, अजीब और गरीब कैफियत जन्नतियों पर तारी हो जाएगी और जन्नत में तारी होगी। अल्लाह पूछेगा, क्या तुम लोग सब मुतमईन हो? क्या कहेंगे आप लोग? हाँ अल्लाह, इतनी प्यारी खिरात के बाद अब कौन मुतमईन नहीं रहेगा? हम मुतमईन है अल्लाह। अल्लाह कहेगा, इस अफजल कुरान की खिरात जिसका कुरान है अब उससे सुनो। और अल्लाह इस कुरान की खिरात पढ़ेगा उसके बाद इंशाअल्लाह। जब अल्लाह कुरान की खिरात खत्म करेगा, उम्मतियों को नबी के आवाज देकर कहेगा, तुम में से जिसको जितनी ज्यादा कुरान याद है पढ़ते जाओ, जन्नत का ऊंचा मुकाम लेते जाओ। मैं अपनी तकरीर को उस आयत से ख़त्म करना चाहता हूँ जिससे मैंने शुरुआत की। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 1, अल्लाह ताला कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इख्तरब लिन्नासी, करीब आ चुका है इंसानों के लिए। क्या करीब आ चुका है? इख्तरब लिन्नासी हिसाबहुम, इनके हिसाब और किताब अल्लाह को देने का वक्त करीब आ चुका है। वहुम, लेकिन ये सब हैं के गफलतुम मुरिदून, गफलत में भी पड़े हुए हैं और कुरान के अहकामात और फैसलों का इनकार करके दुनिया में कहीं और फिर रहे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।